नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है करियर चर्चा के हमारे अगले एपिसोड में। आप सबने करियर चर्चा को इतना प्यार दिया और इतने आपको एपिसोड्स हमारे अच्छे लग रहे हैं, तो हमें भी पूरी कोशिश हम ये करते हैं कि नई-नई हस्तियाँ हम आप तक लेकर आएँ ताकि आपको भी अपने करियर की प्लानिंग करने में मज़ा आए। तो आज का हमारा करियर चर्चा एक बहुत ही प्यारी हस्ती के साथ होगा, एजुकेशनिस्ट श्रीमान विनय मोदी। विनय मोदी जी का परिचय मैं आपको देना चाहूँगा। विनय मोदी एक बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी हैं, आप तस्वीर में देख ही सकते हैं। ही इज अ पैशनेट मेंटर एंड एजुकेटर हु हैज इग्नाइटेड पैशन इन मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स इन 18 इयर्स। आपने राजस्थान में एमबीए एंट्रेंस के लिए बच्चों को पढ़ाना शुरू किया बहुत सालों पहले और दुनिया में, भारत में बेस्ट कॉलेजेस में बच्चों को पहुंचाया। आप एक बहुत अच्छे करियर काउंसलर, पब्लिक स्पीकर और एक ऑन्टोलॉजिकल कोच भी हैं। ये शब्द का मतलब हमें पता नहीं चल पाया, वो हम विनय जी से ही पूछेंगे। हु कैन मोटिवेट एंड इग्नाइट लेटेंट पैशन, ये भी उनसे पूछना पड़ेगा। उनका ये पक्का विश्वास है कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ यूनिक होता है, बस जरूरत यह है कि उसको डिस्कवर करके हार्नेस किया जाए। और ये इनके जीने का तरीका है। आपके स्टूडेंट सारी दुनिया में फैले हुए हैं और आप बड़े बड़े बजट सेशंस में भी जाते हैं, एनालिसिस देते हैं, इकोनॉमी पर आपकी पकड़ बहुत अच्छी है। और सबसे बड़ी बात है कि आप शिक्षा को एक पैशन के रूप में 18 साल से अपने जीवन का एक लक्ष्य बना के चल रहे हैं। ये चीज बहुत बड़ी होती है क्योंकि आजकल ऐसे पैशनेट एजुकेशनिस्ट मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो साथियों, अब आप मेरे साथ जुड़ जाइए विनय मोदी जी का स्वागत करने के लिए। विनय जी, आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सो मच संदीप, धन्यवाद। बहुत बहुत अमेजिंग इंट्रोडक्शन। आई मीन ये आप ही दे सकते हो। थैंक यू। तो थैंक यू। विनय जी, एक बात बताइए, सबसे पहले ये जो खुफिया सीक्रेट है आपके परमानेंट यूथ का, शुरुआत वहां से करेंगे। ये क्या सीक्रेट क्या है? आप मेरे ख्याल से काफी सीनियर हैं, लेकिन आपसे कोई पहली बार मिलता है तो उसे लगता है कि आप तो 25-26 साल के बस अभी-अभी कॉलेज से निकले हुए कोई व्यक्ति हैं। ये क्या, आप क्या टॉनिक लेते हैं? थोड़ा बताएं हम सबको। नहीं, कुछ तो आई मीन थैंक्स थैंक्स अ लॉट अगेन, धन्यवाद। फ्रेंकली आई विल टेक इट वेरी पॉजिटिवली। एक तो जेनेटिक्स भी होते हैं कुछ तो। दूसरा संदीप, मैं बहुत फॉर्चुनेट था कि मैं बहुत साल पहले आपसे मिला और मेरे को लगता है दो डेकेड एजुकेशन में एक्टिव टीचिंग, डे टू डे इन्वॉल्वमेंट इन टीचिंग और यूथ को मेंटोर करना और उनको गाइड करना, मुझे लगता है बहुत उनकी वाइब्स बहुत ज्यादा स्ट्रांगली रिलेट करते हो आप उससे। और जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है डे टू डे लाइफ में भी। फ्रेंकली मुझे लगता है कई बार मुझे लगता है कि एक जनरेशन से मैं बहुत ज्यादा इजीली रिलेट करता हूँ और कुछ जनरेशन से नहीं कर पाता। आई थिंक दैट हैज रियली हेल्प मी इवॉल्व एंड रिमेन एब्सोल्युटली यूथफुल एंड पॉजिटिव। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो शुरुआत आप करेंगे विनय जी। आज की तारीख में इतना कुछ दुनिया में बदल गया है। स्टूडेंट्स के सामने पिछले 5 सालों में, 7 सालों में, 10 सालों में इतने नए-नए करियर ऑप्शंस आ गए हैं। हाँ। तो पहली चीज तो कोई भी 9, 10th, 11th, 12th का स्टूडेंट जिस पशुपेश में रहता है कि मैं आखिर लाइफ में करूं तो करूं क्या? हम्म। तो लेट अस अज्यूम यू आर डीलिंग विद अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, 10th, 11th, 12th हम्म। एंड ही और शी हैज नो क्लू व्हाट टू डू इन लाइफ और उनके माता-पिता भी अभी तय नहीं कर पाए हैं। हम्म। और वो ओपन माइंडेड है, वो आपसे सुनना चाहते हैं कि क्या करें हम्म। लाइफ में, करियर कैसा हो, गोल्स कैसे सेटिंग हो। हम तो रॉ हैं, आप बताइए क्या करना है। तो लेट हम्म। अस अज्यूम कि आप वो काउंसलिंग कर रहे हैं और अब हम्म। आप हमारे सारे व्यूअर्स को थोड़ा ये ज्ञान दें कि हाउ टू स्टार्ट दैट प्रोसेस प्लीज। बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और मुझे लगता है अगर हम थोड़ा सा रिवाइंड कर लें अपनी जिंदगी को और पीछे चले जाएं तो शायद इससे ज्यादा रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि हम बहुत क्लूलेस थे। एटलीस्ट मैं अपने लिए बोल सकता हूँ कि मैं बहुत क्लूलेस था। और आज भी जो अजम्पशन है सोसाइटी में वो ये है कि बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं, बहुत चॉइसेस हैं और टेक्नोलॉजी ने बहुत हेल्प कर दिया है। पेरेंट्स भी आजकल बहुत ज्यादा अपने बच्चों को बेस्ट देना चाहते हैं, वो बेटर है, एफ्लुएंट है एज कंपेयर टू हमारी सोसाइटी में जो पेरेंटल ओरिएंटेशन था उसके कंपैरिजन में। तो वो सारे टूल्स अवेलेबल होने के बावजूद अगर ये सवाल आता है कि बच्चा कंफ्यूज्ड है, तो इसका क्या रीजन है। तो मेरे पास भी क्योंकि मैं करियर काउंसलर भी हूँ और बच्चों से डील करता हूँ, तो ये सवाल आता है। और संदीप, आई एम श्योर यू विल नॉट बी सरप्राइज्ड, बट
पहली बात तो जो मैं जो नोटिस करता हूँ वो ये है कि बहुत एक्सटर्नल ओरिएंटेशन होता है पेरेंट्स में और बच्चों में, यू नो। और मुझे लगता है करियर चॉइस में पहला और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव जो है या कदम जो है वो बिल्कुल इसके उल्टा है, रिवर्स है। और वहां मुझे लगता है कि मैं अपनी जर्नी शुरू करता हूँ, मैं देखता हूँ, अलग चश्मे से देखता हूँ इस बात को। तो सवाल जो जिस सवाल से आते हैं वो ये कि ये बहुत सारी चॉइसेस हैं आजकल, और इस चैनल पे ये बताया गया या इस ऐप में ये देखा या किसी ने ये सजेस्ट किया या हमारे पड़ोसी ये कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? और जी, जो हमारा बच्चा है वो कंफ्यूज्ड है या हमें भी पता नहीं पड़ रहा है। तो संदीप, पहली जो सीढ़ी है वो है इंटरनल ओरिएंटेशन। आई मीन आई मेक जी, देम लुक इनवर्ड एक्चुअली, पहली जी, चीज। जी, उसके बाद जो कॉन्वर्सेशन होती है, उस जी। कॉन्वर्सेशन से मेरा ऑब्जेक्टिव होता है कि मैं उनके इंटरेस्ट और उनकी पैशन में डिफरेंशिएट कर पाऊं। क्योंकि हुँ। हमने नोट किया है कि बहुत मल्टीपल इंटरेस्ट होते हैं इंसान में, पर इंटरेस्ट से करियर डिफाइन नहीं होता है, जो ज्यादातर कंफ्यूजन होता है लोगों को। तो मैं इंटरेस्ट और पैशन को थोड़ा डिस्टिंग्विश कर पाता हूँ, और उसके बाद नैरो डाउन करने की कोशिश करता हूँ कि और उसमें आइसोलेट करने की कोशिश करता हूँ कई बार उनके एकेडमिक लीनियज को, उनके फाइनेंशियल बैकग्राउंड को, उनकी पीयर प्रेशर का जो ओरिएंटेशन आ रहा है उसको, and then somehow actually I'm able to narrow down, and then we take it off actually. That works well actually. वेरी इंटरेस्टिंग। एक क्वेश्चन जो बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी पूछते हैं, जी। हाउ टू डिस्टिंग्विश और हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड। या अब ये या जो है एटीट्यूड वर्सेस एप्टीट्यूड का क्वेश्चन, हम्म, ये न केवल स्टूडेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, हम्म, प्रोफेशनल्स हम्म, के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम्म, कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पायरेंट्स के लिए, मतलब 9 10th 11th 12th से लेके यूपीएससी एग्जाम के लेवल तक हम्म। एटीट्यूड वर्सेस एप्टीट्यूड का एक बड़ा परमानेंट डिबेट है। जी So we जी। would want to know from you what exactly is this debate and what are the हम्म, dimensions of this debate? हम्म, हाँ। देखिए, ये तो जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जहां तक एटीट्यूड की बात है, तो एटीट्यूड का जिस तरह से मैं देखता हूं और इतने सारे बच्चों के साथ मैं देखता हूं, कि मुझे तो लगता है कि सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर ही एटीट्यूड है जिंदगी में। हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो आते हैं तो मीडियोक्रिटी का बैगेज लेके आते हैं, शोल्डर्स उनके ड्रूपिंग डाउन होते हैं, और लेकिन जैसे जैसे उन्हें रास्ते दिखाए जाते हैं, तो मैंने नोट किया है कि पीपल आर प्रिपेयर टू फॉलो, और फ्लेक्सिबल जो होते हैं, थोड़े अपने माइंडसेट को पैराशूट के जैसे रखते हैं बिल्कुल, और ट्रेनर को बिल्कुल सरेंडर करते हैं। वो उनका जिंदगी का नजरिया होता है, जिसको बोलते हैं, सो एटीट्यूड टू मी इज अ वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, आपका नजरिया। और ये नजरिए के लोग जो होते हैं वो मुझे लगता है गोल्ड माइन होते हैं। और Okay. ट्रेनर की तलाश ऐसे लोगों में ही होती है, बजाय कि एकेडमिक सर्टिफिकेशन लेके आए हुए बच्चे। मैंने तो अपनी Okay. जिंदगी में ये देखा है कि मैं कभी भी सीजीपीए और परसेंटेजेस को ज्यादा तवज्जो नहीं देता हूं, बल्कि मैं एटीट्यूड को तवज्जो बहुत ज्यादा देता हूं। दूसरी बात एप्टीट्यूड की बात है, तो एप्टीट्यूड एकेडमिकली स्पीकिंग, योर कैपेसिटी और योर इनेट टैलेंट टू टू ऑप्टिमाइज आउट ऑफ गिवन रिसोर्सेज। मतलब ये कि आपके पास जो चॉइसेस मिलती हैं उनमें से आप किस तरह से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, तो उसे एप्टीट्यूड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई लोगों के अंदर कुकिंग का एप्टीट्यूड होता है, तो उसी उसी किचन में दो लोग घुसते हैं, एक घुस के बोलता है कि कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे खाने को, और दूसरा इंसान बोलता है वाओ, मैं 15 मिनट के अंदर जो बचा है, जो है उससे बहुत अच्छी डिश बनाऊंगा, और वो बना के लेके आते हैं, और हमें लगता है कि वाह, हमने तो सोचा ही नहीं इस तरह से। तो वो एप्टीट्यूड है। तो मुझे लगता है कि हर इंसान को ये देखने के साथ अपने एटीट्यूड में चेंजेस जरूरी है। तो वी हैव सीन जी, दैट, हमने जी, स्पोर्ट्स की दुनिया सबसे बड़ा एग्जांपल है इसका, कि देयर आर लॉट ऑफ टैलेंटेड क्रिकेटर्स हु कम विद ग्रेट करेक्ट, एप्टीट्यूड, है ना, लेकिन करेक्ट, एटीट्यूड में वो पीछे रह जाते हैं। जी। हुँ। तो आई मुझे थिंक लगता है काफ़ी अच्छा आपने ये एक्सप्लेन किया और बहुत सारे स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को इससे काफ़ी फ़ायदा भी होगा समझने में। तो कि हमारा अगला सवाल ये है कि अगर हम प्योरली अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करें, जी। तो आई मीन
there is a wide range of exams. Of course, we know that, from pure aptitude exams to a lot of subjective based exams. जी जी तो एक रॉ स्टूडेंट जो पहले दिन आपके पास आएगा और आपके हम्म। साथ 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल जितना भी है बिताएगा, what are the key attributes you think a student must have if she or he really wants to crack a competitive exam? अगेन संदीप, बहुत विजडम वाले सवाल होते हैं आपके, तो मुझे ये बात पता है, तो इसमें भी बहुत विजडम है। और कि क्या की एट्रीब्यूट्स होने चाहिए जो एज अ ट्रेनर मैं देखता हूं, तो मुझे लगता है कि नॉट इन एनी ऑर्डर, बट जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही बोला कि सबसे पहला एट्रीब्यूट तो फ्लेक्सिबिलिटी है, एंड प्रिपेयर्ड, एंड वन मस्ट बी प्रिपेयर टू सरेंडर। ये जो सरेंडर की बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ संदीप बार बार, क्योंकि मैंने लास्ट 15 साल में जिस तरह से एजुकेशन का स्पेक्ट्रम बदलते हुए देखा है, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो अभी आ रहा है वो आ रहा है ट्रस्ट डेफिसिट का। और क्योंकि इतने फोरम हैं कि एक बच्चा जो है वो मल्टीपल फोरम पे जाके और अपने कन्विक्शन को डाइल्यूट होते में देर नहीं करता बहुत ज्यादा। तो ये सरेंडर करने की प्रोपेंसिटी बहुत जरूरी है। गुरु और शिष्य की जो रिलेशनशिप है वो, उसमें बिलीफ होना चाहिए बच्चे को, और गुरु में भी ये सोच होनी चाहिए कि मैं बच्चे को शिष्य के और गुरु की परंपरा को बढ़ाऊं, पहली बात। जी जी। दूसरा संदीप, नॉलेज के लिए हंगर बहुत होनी चाहिए। मतलब ये, इसको है ना संदीप, इस शब्द को मैं यूज करूंगा, और मैं आजकल इसको देखता हूं, ये इसको बोलते हैं ड्राइव संदीप। तो ये जो ड्राइव है ना, मुझे हमारे स्टूडेंट में जब मैं देखता हूं तो मुझे उनके 4-5 सेशन में ही मुझे पता पड़ जाता है कि इस बच्चे में ड्राइव कितनी है। ड्राइव को पता करने के लिए संदीप बहुत सिंपल से एक्सपेरिमेंट से होते हैं। हम बहुत छोटे छोटे होमवर्क अगर बच्चों को देते हैं, तो हम ये देखते हैं एज ए ट्रेनर कि बच्चा जो है उसका कितना बड़ा, उसको एक्सपैंड करके लेके आता है, और उससे कितना ज्यादा वो एक्सप्लोर करता है, और उसी चीज को वो ज्यादा बढ़ाता है। मैंने ये देखा है कि जो 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 बच्चे लंबी रेस के घोड़े हैं, उनको सिर्फ आप एक छोटा सा टिप ऑफ एन आइसबर्ग बताओगे, और वो आइसबर्ग के आगे जाके और उसके ऊपर इतना अच्छा नॉलेज रिजर्वायर क्रिएट कर लेते हैं। दैट इज सेकंड, यू नो, दैट इज सेकंड। थर्ड, मुझे लगता है कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। ये जो रोलर कोस्टर राइड होती है ना, कि जब आते हैं तो बहुत पैशन और जोश होता है, और थोड़े टाइम बाद वो पैशन डाइल्यूट हो जाता है, बिकॉज उनको लगता है मेरे स्कोर्स नहीं है, पीयर प्रेशर को। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा रिलैक्स होके और इन सब चीजों से ऊपर आके कंसिस्टेंसी संदीप, टिल दी एंड जाने की क्षमता देखी जाती है कि वो कितना एंड में जा सकते हैं, और कितना ज्यादा बॉक डाउन नहीं होते। ये जो इमीडिएट जो अचानक हाई और लो आता है, ये तीसरा है। और चौथा, डेफिनेटली मुझे लगता है कहीं ना कहीं कैपेसिटी टू एक्चुअली बर्न मिडनाइट ऑयल इज वेरी इंपॉर्टेंट संदीप। हम जी कुछ भी जी करें, जी। इंसान को नंबर ऑफ आवर्स तो देने ही पड़ेंगे। ऐसा कभी नहीं देखा मैंने इतने सालों में कि बहुत ही, हाँ, 5% टैलेंट तो आपको पता है कि वो बहुत ही अलग मैजिकल होते हैं, बट बाकी रेस्ट ऑफ देम दे हैव टू बर्न मिडनाइट ऑयल। ये ओवरनाइट सेंसेशन नहीं होता है कभी, ये देखा जाता है बच्चे में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट आर द हॉट करियर ऑप्शंस फॉर टुडे, तो उसमें आपको क्या लगेगा कि व्हाट आर द हॉट करियर ऑप्शंस फॉर टुडे? हमारे सभी व्यूवर्स को बता दें कि आज हमारे स्टूडियो के आसपास थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क चल रहा है, तो साउंड डिस्टरबेंस थोड़ा हो सकता है, उसके लिए हम सभी व्यूवर्स से माफी चाहते हैं। तो लेट्स नाउ कम टू द हॉट करियर ऑप्शंस फॉर टुडे। आज अगर कोई पेरेंट आपके पास आके एक बहुत ही इनोसेंट सा क्वेश्चन पूछे कि विनय सर, हमें बताएं हमारे बच्चों को हम कौन से 5, 6, 7 करियर के बारे में बताएं, उसमें उसको डालें, वो कोशिश करे, क्योंकि पहले इंजीनियरिंग, मेडिसिन, लॉ 4-5 होते थे, अब शायद वो रेंज बढ़ गई है। तो फ्रॉम यू एज समवन हु इज एक्टिवली इनटू स्टूडेंट काउंसलिंग, टीचिंग फॉर सो मेनी इयर्स, लेट्स टॉक अबाउट द हॉट करियर्स। संदीप, यहाँ पे थोड़ा सा मेरा ना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। जब भी इस सवाल पे का जवाब मैं देता हूं, तो मेरा बिल्कुल नजरिया अलग है संदीप। मैं देखता हूं कि अगर एक बच्चे में ओरिएंटेशन है, या इन्हें डिजायर है, या उस तरह के एट्रीब्यूट्स हैं कि वो एक अच्छा टीचर बन सकता है संदीप, या मजिशियन बन सकता है, या एक ड्रामेटिस्ट बन सकता है, या एक एक्टर बन सकता है, या एक इंजीनियर बन सकता है, या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता है, तो मेरी फिलॉसफी ये है कि आप जो भी करियर चूज कर रहे हैं, आपको ये देखना चाहिए कि आप में स्केलेबिलिटी उसमें कितनी है। मतलब ये तो
जैसे फॉर एग्जांपल आई गिव एन एग्जांपल, इंडिया इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज शायद, या इंडिया इज वन ऑफ दोज कंट्रीज जहां पे कि टीचिंग एज अ करियर बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट नहीं देते हैं, यूथ तो बिल्कुल भी नहीं देता, जबकि सबसे आयरनी लाइफ की ये है कि वो अपने टीचर्स को रेस्पेक्ट देते हैं लेकिन वो टीचर बनना नहीं चाहते संदीप। तो मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी में ही ऐसा है, कहीं ना कहीं ये ओरिएंटेशन चला आ रहा होगा, बट कई यूरोपियन कंट्रीज के बारे में मैंने पढ़ा है और कई वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ही अलग करियर है। तो मैं कहूंगा अगर आप में टीचर बनने की क्षमता है तो आप ट्रेनर बनने की सोचिए, आप मेंटोर बनने की सोचिए। तो मैं इस तरह से देखता हूँ। अब इस बात के बाद मैं आता हूँ आजकल के कंटेम्प्रेरी करियर क्या है संदीप। कुछ करियर्स तो बहुत इटर्नली पावरफुल रहेंगे और रहे हैं, जिनमें सिविल सर्विस है, जी। मेडिसिन बहुत बड़ा करियर है, फाइनेंस और चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कन्वेंशनल करियर संदीप, इंजीनियरिंग, ये करियर्स हमेशा से बहुत ज्यादा बड़े ड्राइवर ऑफ ग्रोथ रहे हैं, तो ये रहेंगे भी, इनमें कोई डाउट ही नहीं है। उसके बाद मुझे लगता है कि डिजिटल दुनिया जो है, ये जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड है, आजकल के यंग लोगों के पास बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं उसमें जाने के लिए, राइट फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग टू कोडिंग टू प्रोग्रामिंग टू वो एक बहुत बड़ा फील्ड मुझे लगता है जिसमें कि जा सकते हैं। बहुत ज्यादा लोग फाइनेंस की दुनिया में भी बहुत अलग अलग ओरिएंटेशन रखते हैं, दे कैन एक्चुअली गेट इनटू दैट। कंसल्टिंग की दुनिया में जाते हैं लोग बहुत ज्यादा, लेकिन जो हॉट करियर्स हैं आजकल, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया ड्रिवन करियर्स हैं संदीप, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप मुझे लगता है एंटरप्रेन्योरशिप का बैकबोन है ये करियर। तो इसके लिए उनमें जाने वाले लोग बहुत दिखते हैं मुझे, लोग आजकल विदाउट इवन गोइंग फॉर हायर एजुकेशन, पीपल गेट इनटू सर्टिफिकेशन कोर्सेज एंड दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब एक्चुअली। तो मुझे लगता है कि दैट्स द काइंड ऑफ ओरिएंटेशन दैट पीपल हैव, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, डिजाइन, टेक्नोलॉजी ड्रिवन, सोशल मीडिया, डिजिटल वर्ल्ड, क्लाउड कंप्यूटिंग, यू नो दीज आर कंटेम्प्रेरी करियर। और इमेज बिल्डर्स जो होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वो ये करियर्स नए नए बहुत आ रहे हैं, तो लोग इसमें करियर बना रहे हैं और बहुत बड़ी हाइट्स को अटेन कर रहे हैं। सो वन हैज टू रियली गेट इनटू अगेन फाइंडिंग आउट द इनर डिजायर एंड देन पॉसिबली क्रिएट दैट अपॉर्चुनिटी। और मैं ये तो कहना चाहूंगा आपके जी। चैनल के माध्यम से कि ये जो एक सोसाइटी में थोड़ा सा ओरिएंटेशन है ना, कि 12th क्लास बहुत बड़ा एक पड़ाव होता है, मैं थोड़ा सा इससे डिफर करता हूँ संदीप। मुझे लगता है कि ये ओरिएंटेशन सोसाइटी को बदलना चाहिए कि परसेंटेज 12th क्लास के हो गए और 12th ऐसा क्लास। क्यों? मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं समा सोसाइटी की नजर में ना 12th क्लास करियर के आपके फेट को डिसाइड कर रही है, जबकि ऐसा है नहीं संदीप। बहुत ज्यादा 90% टाइम हम देखते हैं कि 12th के बाद नेक्स्ट स्टेप लेना ही पड़ता है, अनलेस आप फॉर एग्जांपल आपका आईआईटी में हो गया, इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गया, आप सीए के लिए चले गए, आप मेडिसिन में चले गए, ये कुछ परसेंटेज लोग जाएंगे, बट बाद के लोगों के लिए मेरा ये मानना है कि I mean, hang on. This is the first step. You see, there's second step also, which is graduation or pre-graduation. So one has to really work on skills rather than getting bogged down by, by the sheer success and failure in class 12. अब हम एक बहुत ही हॉट टॉपिक पे बात करना चाहते हैं आपसे। आप खुद भी ऑलमोस्ट 20 ईयर्स से एक एंटरप्रेन्योर रहे हैं और आपके बहुत सारे स्टूडेंट भी एंटरप्रेन्योरशिप में जाते ही हैं। ये एंटरप्रेन्योरशिप का भारत में अचानक से स्टार्टअप्स और न्यू अपॉर्चुनिटीज और शार्क टैंक प्रोग्राम एक ग्लैमराइजेशन हो रहा है। जी बिल्कुल। क्या ये बहुत अच्छा है? क्या इसमें कुछ कमियां हैं, बुराइयां हैं? एंड व्हाट वुड यू एडवाइज अ यंग पर्सन हु अप्रोचेस यू विद एन आइडिया ऑफ बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर वन डे? So let's look at it from positive perspective first, and then we'll possibly find out the. So from positive perspective, I think it's a great change agent. You know, programs like Shark Tank are making people believe and realize that you can dream and you can actually convert those dream into realities. आपने जी। शार्क टैंक के वन ऑफ द जजेस के मुंह से ही सुना था, अनुपम मित्तल के मुंह से, जहां तक मेरे को लगता है। उन्होंने कहा था कि अभी तक तो हम सिर्फ आईआईटी और आईआईएम्स वालों की पिच सुनते थे, लेकिन पहली बार हमें ऐसे लोगों से पिच सुनने को मिल रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं, जो एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं लेके आते। कमलेश जुगाड़ जैसे एग्जांपल ले लीजिए, गांव से ही आए हुए, और उनको फिर पीयूष बंसल ने फंड भी किया। तो मुझे लगता है बहुत बड़ा चेंज लेके आएगा ऐसे ऐसे प्रोग्राम, और ये बहुत अच्छी बात है कि एंटरप्रेन्योरशिप की स्पिरिट को एक्चुअली इग्नाइट करेंगे, और कर रहे हैं।
तो ये बहुत अच्छी बात है। स्टार्टअप्स और इंक्यूबेशंस, ग्रेट थिंग्स, यू नो, बिकॉज मुझे लगता है कि इससे बड़ा, क्योंकि संदीप हम जब एंटरप्रेन्योर बने थे, आप उस जमाने में कैपिटल के डेफिसिट को के कारण सोचता भी नहीं था कोई इंसान कि मैं एंटरप्रेन्योर बन सकता हूँ, और ये डिफरेंशिएटर था। और भी कई बिल्कुल हैंडीकैप, ये तो बिल्कुल पॉजिटिव बात बिल्कुल हो गई। तो ये नैरेटिव बिल्कुल चेंज कर रहे हैं भारत के एंटरप्रेन्योरशिप का, और वैल्यूएशंस के हिसाब से बिलियनर्स जो ऐड हो रहे हैं इंडिया में, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन संदीप यहाँ ये अच्छा जो पॉइंट है वो थोड़ा सा उसको डाइसेक्ट करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि जो व्हेन आई टॉक टू यंग पीपल हु आर एस्पायरिंग फॉर बिग करियर, एक सोच जो है ना संदीप, जो जो मुझे लगता है कि सोसाइटी से कहीं ना कहीं हटनी चाहिए, और उस सोच का को बदलना चाहिए, अदरवाइज बहुत डेंजरस विशियस सर्कल में हम चले जाएंगे। और वो सोच है ना संदीप, वो बेसिकली डिजिट से जस्टिफाई हो रही है कि कितने डिजिट्स आपकी अर्निंग। संदीप, बिजनेस को भी अगर आप नोट करेंगे तो हमारे टाइम में, या फिर आप मेरे और आपकी जनरेशन के थोड़ा बाद की भी बात कर सकते हैं हम, तो बिजनेस को देखने का नजरिया था प्रॉफिट और लॉस, बिल्कुल है ना? बिल्कुल कि आपने शाम को, आपने जब अपनी दुकान बंद की, अपनी शॉप बंद किया, मैन्युफैक्चरिंग अपनी यूनिट बंद की, तो आपने एक्सपेंडिचर क्या किया, रेवेन्यू क्या है, और आपका नेट प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, बिल्कुल ये देखा। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन संदीप, आइनी ऑफ लाइफ इज कि, और आने वाला फ्यूचर भी मुझे दिख रहा है कि बिजनेसेस जो है वो वैल्यूएशन से डिटरमिन होंगे या हो रहे हैं। तो पर मुझे लगता है वैल्यूएशन कैन बी वेरी डिसेप्टिव आल्सो. इट इज डिसेप्टिव, इट इज डिसेप्टिव, दैट्स व्हाट द पॉइंट आई एम मेकिंग। सो बेसिकली ये ओके ओके ओके. वैल्यूएशन, मुझे लगता है एक तो वैल्यूएशन ड्रिवन बिजनेसेस थोड़े थोड़े से फ्रेजाइल होते हैं, और उससे सोसाइटी गवर्न नहीं होनी चाहिए। दूसरा, ये जो ऑक्शन भी हम्म. आईपीएल का हुआ, मैं उसको देखता हूँ, यंग जनरेशन की सोच, आईपीएल के ऑक्शन, और उसके बाद जिस तरह से क्रोड्स जी का जो हमारी कंट्री में जो जो जी आजकल यही नैरेटिव मीडिया प्रोड्यूस करता है, और यंग लोगों में थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरशिप, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके दिमाग में बस ये नहीं आना चाहिए कि ये एक बात है कि आपने पिच क्रिएट किया, और आपने बिजनेस आइडिया को शेयर किया, और उसके बाद इस आइडिया को एक्सेप्ट किया गया, और वो आइडिया स्काई रॉकेट हो गया। इट इज नॉट दैट सिंपल, यू नो। कई बार ये स्टोरी जो टीआरपी के लिए सेल की जाती है, एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत ही डिफिकल्ट फेज है, और यू हैव टू रियली बर्न, आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। यंग जी जनरेशन जी. ये ये पार्ट अगर बताया जाए, तो मुझे लगता है उसके साथ इट्स एन इनक्रेडिबल थिंग टू हैपन, बट दैट इज समथिंग व्हिच इज मिसिंग राइट नाउ। प्लस एंटरप्रेन्योरशिप में आई बिलीव फेलियर रेट 70-80% तक हो सकता है. बहुत बड़ी बात है, आपने बिल्कुल सही बात की। पाथ्स टू प्रॉफिटेबिलिटी जो बात करते हैं हम, अगर एंटरप्रेन्योरशिप, तो इसीलिए एंटरप्रेन्योरशिप के साथ थोड़ा सा मुझे लगता है कॉशियस होना चाहिए, थोड़ा मेच्योरिटी चाहिए। यंग जनरेशन को भी देखना चाहिए कि वो अगर अपने आइडियाज को नर्चर करें, काम करें कहीं पहले, जो इंटेंजिबल्स हैं, जो दिखते नहीं हैं, जो नंबर की लैंग्वेज के बियॉन्ड। संदीप, मैं मानता हूं कि इंटेंजिबल्स बहुत मिस करेंगे डिजिटल दुनिया में। डिजिटल दुनिया तो आगे जाने वाली है, ऑनलाइन एजुकेशन भी बढ़ने वाली है, ऑनलाइन स्पेक्ट्रम दुनिया में बढ़ेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता, ये फोर्स है जो बढ़ेगी। लेकिन संदीप, जी उसमें इंटेंजिबल्स का रोल थोड़ा मिस कर रहा है। वाइब्स, जी जी फीलिंग्स, जी इमोशंस, जी. उन सब का रोल कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जनरेशन मिस कर रही है, और कहीं आगे मिस नहीं करे ये। तो इसको कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, ये चैलेंज है बहुत बड़ा। बेसिकली भावनाओं को समझो. भावनाओं को समझो, भावनाओं को बिल्कुल समझने का की बात है। और मुझे लगता है कि बिल्कुल अ, बिल्कुल तो अच्छा है, नया भारत बहुत सुखी रहेगा, सेफ रहेगा, लग रहा है देख के, क्योंकि ये जी यंग जी जनरेशन के पास आइडियाज भी बहुत है, टेक्नोलॉजी जी. फ्रेंडली है ये जनरेशन बहुत। लेकिन इस बिल्कुल. जनरेशन को अगर कहीं ना कहीं ओरिएंटेशन देना है, तो यही देना है कि ये जो करोड्स और ये जो नंबर्स है ना, इससे ज्यादा बेटर है कि दे हैव टू एंजॉय द प्रोसेस। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. हमने सुना है कि आप बच्चों को बुक्स पढ़ने के लिए बहुत प्रेरित करते हैं. हम्म तो एक सवाल जो हर स्टूडेंट पूछता है, पेरेंट हम्म पूछता है, वो ये है कि हाउ टू बी अ गुड रीडर. हम्म बिकॉज भले ही किताबें अब किताबों से उठकर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में शिफ्ट हो गई हो, कागज के पन्नों से उठकर, लेकिन पढ़ने की कला तो चाहिए. So whether it is for IIM CAT or it is for any other MBA entrance exam or for UPSC or state PSC or chartered accountancy or any career,
ultimately the ability to read a lot of content, digest it, and then be able to tackle questions based on it. मेरे ख्याल से 50% ऑफ द गेम तो यही है, भले ही वो टेक्निकल एग्जाम हो या नॉन टेक्निकल हो। अब हमारे स्कूल शायद बहुत अच्छे से रीडिंग स्किल्स उतनी डेवलप हर बच्चे में नहीं कर पाते हैं, तो लोग स्ट्रगल करते हैं। अब आप तो ऑलमोस्ट 20 सालों से लोगों को रीडिंग हैबिट्स पर बहुत सारे इनपुट दे रहे हैं और उसमें बहुत सफलता भी पाई है आपने। जी जी, इस पर थोड़ा विस्तार से बताइए। एक बिल्कुल इनोसेंट क्वेश्चन, हाउ डू आई बिकम अ गुड रीडर? संदीप, बहुत जरूरी है इस बात को अलग ढंग से एनालाइज करना। मैं इसलिए बता सकता हूं क्योंकि मेरे को अपनी लाइफ जब देखता हूं तो बेसिकली सेलिब्रेशन और मीडियोक्रिटी लगती है। फ्रैंकली मुझे लगता है मैं हर डे अपनी मीडियोक्रिटी को मैंने बहुत एंजॉय किया है और उसको सेलिब्रेट किया है बहुत, और अभी तक मैं करता आ रहा हूं। और मेरे गुरु ने ही मुझे ये सब दिया है। आई मीन यू नो द जर्नी एक्चुअली। सो मैं उस बात को बोलूंगा कि जब मैंने अपना करियर शुरू किया था एज एन एंटरप्रेन्योर और एज एन एजुकेटर, फ्रैंकली पहले दिन ही मुझे रियलाइज हो गया कि मैं इन बच्चों के साथ जस्टिस तभी करूंगा जब मैं उसको एग्जेम्पलीफाई करूं, उसको पर्सोनिफाई करूं। तो अगर मैं बोलूंगा कि आपको रीडिंग करनी चाहिए तो मैं खुद तो पहले रीडिंग करूं बहुत ज्यादा। बहुत तो बढ़िया। यहां मैं आपको बात कहना चाहूंगा कि और आपने इस बात को रखा है, हमेशा इस बात को रखा है, मैंने देखा है, और आपने इस बात को बहुत ढंग से एनालाइज भी किया है। और मैं आपको अपना पर्सपेक्टिव देना चाहूंगा कि सबसे बड़ा चैलेंज एज एन एजुकेटर जो मैं आज की तारीख में देख रहा हूं, और आपने जैसे बोला कि एजुकेशन सिस्टम में, तो हमारे एजुकेशन सिस्टम की लिमिटेशंस होंगी, उनके कंपल्शंस हैं, कुछ उनके करिकुलम को उनको पूरा करने का एक रहता है। बट पर्सनली मुझे लगता है कि मैं ऐसा सेंस कर रहा हूं कि भारत का एजुकेशन सिस्टम नेक्स्ट 5-10 ईयर्स में कंप्लीटली बदलेगा। अच्छा। क्योंकि हाँ, बिल्कुल बदलने वाला है, समय की नजाकत है, ये बदलना ही होगा इसे, क्योंकि इस सिस्टम को हम ज्यादा सस्टेन कर नहीं पाएंगे। जो नीड ऑफ द आवर है वो तो कुछ बिल्कुल अलग डायरेक्शन में है और स्टूडेंट्स का ओरिएंटेशन अलग डायरेक्शन में है। हैविंग सेड दैट, बहुत बच्चे आते हैं संदीप और एकेडमिक स्किल्स लेके आते हैं, उनके मार्क्स और उनके परसेंटेजेस दिखाते हैं कि इन्होंने बहुत बड़े फोर्ट्रेस को कॉन्कर किया हुआ है। लेकिन संदीप, मैं आपको बहुत अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूंगा एज अ टीचर हु टीचेस इन द क्लास एंड हु टॉक्स अबाउट रीडिंग एंड सो मैंने नोट किया है कि और ये पेरेंट्स भी मुझे कई बार आके बोलते हैं कि सर ये बच्चा हमारा है ना रीडिंग नहीं करता, और कई बार बच्चे खुद भी बोलते हैं कि तो सर संदीप, यहाँ पे मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि रीडिंग की इंपॉर्टेंस डेमोन्स्ट्रेटिव होती है संदीप। जो टीचर और टॉट की रिलेशन, बच्चा जब इवॉल्व होता है संदीप, तो दो बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर होते हैं। एक तो जो होम का एटमॉस्फेयर होता है जी, और दूसरा उससे भी ज्यादा बड़ा मैं कहूंगा, बिकॉज कई ऐसे हमने बच्चों को देखा है जिनके घर में पढ़ाई का कोई ओरिएंटेशन ही नहीं है। पेरेंट्स बहुत ही ऑर्डिनरी लिविंग लीड करते हैं बच्चों को हेल्प करने के लिए, चाहे वो ऑटो रिक्शा ड्राइव भी करते हो, तो वो रीडिंग नहीं करते। लेकिन स्कूल का ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्कूल में भी संदीप टीचर का ओरिएंटेशन बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। तो मैं कहूंगा डेमोन्स्ट्रेटिव है रीडिंग। अगर आपको किसी बच्चे को रीडिंग का इम्पैक्ट क्रिएट करना है तो आपको उन्हें हर कॉम्प्लेक्स इश्यू को डिटेल में एक्सप्लेन करके उसकी इंपॉर्टेंस को समझाकर और उसको एक्सपैंड करने की प्रोपेंसिटी को डेवलप कर पाए आप, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि कोई भी बच्चा बिना रीडिंग लाइफ को लीड ही नहीं करेगा। मैंने देखा है संदीप, मैंने और हम इस प्रोफेशन में है तो हम कह सकते हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स आते हैं तो फाइनेंस का कोई बैकग्राउंड नहीं होता बहुत ज्यादा, उन्हें इकोनॉमिक टाइम्स की रीडिंग करवाना। फिर हमारी सोसाइटी का जो फैड है वो फिक्शन रीडिंग बहुत ज्यादा है, आपको पता है कि बेसिकली जो वो फिक्शन रीडिंग करते हुए बच्चे आते हैं, उन्हें नॉन फिक्शन रीडिंग, उन्हें फिलॉसफी के लिए इंस्पायर करना, उन्हें वाइल्ड लाइफ के लिए इंस्पायर करना, उन्हें डेमोग्राफिक्स के ऊपर, उन्हें ग्लोबल पॉलिटिक्स के ऊपर करना। तो संदीप, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि डेमोन्स्ट्रेटिव होती है रीडिंग कभी भी तो बच्चा जो है वो मजबूर हो जाता है इस पे कि इस तरह से ये इंसान अगर बता रहा है और इस तरह का ये इंसान है तो मैं भी ऐसा बनना चाहूंगा। मैंने कभी भी नहीं देखा एक बच्चे को रीडिंग करते हुए, क्योंकि उसे बताया जाता है कि आपके
कैट के स्कोर, कैट में रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, या जी लॉ में इंपॉर्टेंट है संदीप, लेकिन एटीट्यूड आपने पहला ही स्लाइड दिखा था, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड। ये जो एटीट्यूडनल चेंज आता है ना संदीप, जैसे मैंने भी सीखा है ये बात कि, और मैं इस बात को बहुत प्राउड से बोलता हूँ कि मुझे सिखाई गई है ये बात मेरे गुरु से, कि अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, बुक्स ही रीड्स एंड वर्ड्स ही यूजेस। तो ये जी एटीट्यूड डिफाइन करता है। जिस दिन हमारी सोसाइटी में संदीप रेस्टोरेंट में, एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे या वेटिंग रूम में आपको यंग जनरेशन के बच्चे मल्टीट्यूड में अगर बुक लेके हाथ में दिखेंगे, या फैमिली में जब गैदरिंग में कहीं टाइम मिलते हुए, तो सोसाइटी हमारी बदल गई संदीप उस दिन। आयरॉनिकली, सैडली अभी ऐसा नहीं दिखता, बहुत एक्सेप्शन दिखते हैं लोग आपको, वो दिखते हैं तो बहुत ही अच्छी किताबें पढ़ते हैं, लेकिन आपको जी जेनेरिक लेवल पे ले जाना है संदीप, तो वो ही करने की जरूरत है। और मैं इसलिए बार बार हार्प कर रहा हूँ इस बात को, कि मैं कहता हूँ कि हाँ टीचर की भी स्किल्स लेवल में बहुत फिनोमिनल चेंजेस चाहिए एट अ वेरी बेसिक लेवल। हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में इसको देखना पड़ेगा, अट्रैक्ट जी करने जी पड़ेंगे उस तरह के लोग जो जो अपने आप, क्योंकि अट्रैक्ट करने के लिए आपको उस करियर को रेस्पेक्ट भी देना पड़ेगा बहुत ज्यादा। एब्सोल्युटली तो मैं एब्सोल्युटली। मानता हूँ कि बदलाव जरूरी है बहुत ज्यादा। हमने सुना है कि आपको वोकैबुलरी पढ़ाने में बड़ा मजा आता है। आप वैसे तो गोल्फ भी खेलते हैं और खूब कई सालों से गोल्फ खेलते चले आ रहे हैं, तो गोल्फ पे तो बात बाद में कर लेंगे। ये जो इंग्लिश के बड़े-बड़े वर्ड्स होते हैं, ये हज़ारों-हज़ारों वर्ड्स, ये कैसे कोई पढ़ सकता है? इतना सा भी तो बड़ा बोरिंग है, वर्ड्स को पढ़ोगे, याद करोगे, फिर भूल जाओगे क्योंकि यूज़ तो कोई करता नहीं है। तो यहाँ हाँ, 2-3 सवाल हैं। पहला सवाल ये कि जब यूज़ करना ही नहीं है लाइफ में, तो हम्म, 5000 वर्ड 6000 वर्ड पढ़ के हमने हम्म, रट लिए एग्जाम के लिए, इट्स अ वेस्ट ऑफ हाँ, टाइम बिकॉज़ आई विल नेवर यूज़ 500 या, 1000 वर्ड से ज्यादा तो मैं यूज़ ही नहीं ट्रू, करूँगा। ट्रू, एंड सेकंड, हाउ डू आई रिमेंबर ऑल दिस? मैं क्या करूँ कि मेरे को ये सब 6 महीने 12 महीने में याद हो जाए? हम्म, 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 ओके, गुड, ओके। सो संदीप, जैसे वोकेबलरी की बात करते हैं, वर्ड्स की बात करते हैं, तो हमारी सोसाइटी में आपको पता है कि एक बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं, जिनका जनरली उनकी बहुत बड़ी क्वालिटी है, जो कई बार उनके इट बिकम्स अ बट ऑफ रिडिक्यूल, एज फार एज ही इज कंसर्न। आई एम टॉकिंग अबाउट शशि थरूर, जी। है ना? तो उनकी वोकेबलरी बहुत अच्छी है, बहुत रिच है। मैं कहीं न कहीं ना बीच का बीच का रास्ता अपनाता हूँ। तो आपने नोट किया होगा कि वो कई बार लोग उनके मीम्स भी बनाते हैं, है ना? ल तो मैंने सो मैं यहाँ पे 2 बातें कहना चाहूँगा कि मैं इस बात से थोड़ा इत्तेफ़ाक नहीं रखता कि मैं इतने सारे वर्ड्स क्यों सीखूँ जो कि मुझे यूज़ ही नहीं करने। हुँ, हुँ। आपके तर्कश में सारे तीर होने चाहिए संदीप, क्योंकि आपको ये बात पता नहीं कि कब कौन-सा तीर आपको ज़रूरत पड़े। मुझे लगता है कि वोकैब्युलरी रिच होने और ओके। उसको सही समय पे यूज़ करना 2 अलग हुँ, बातें हैं। मैं उन लोगों अच्छा। को ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ संदीप, जो when the need arises, when the need of the hour is that you elevate your level and you actually use words which can create stronger impact, why would you not use? And why would we believe that? हाँ, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आप अपनी मदर को जाके और किचन में जाके आप बोलेंगे कि you cooked a gourmet food. You don't have to say that. और बल्कि मैं तो ये कहूंगा संदीप, मैं बच्चों को बहुत जोकिंगली बोलता भी हूँ कि अगर आपको वोकैबुलरी सीखनी है, तो आपको उन लोगों के साथ सीखने में ज्यादा मजा आएगा जो आपको जज नहीं करते हैं बहुत। बहुत हमारी बढ़िया। सोसाइटी में प्रॉब्लम है कि हम जज बहुत हो जाते हैं। मेरी मदर जी। मुझे जज नहीं करेगी संदीप, तो मैंने तो हुँ, अपनी बहुत सारी वोकैबुलरी की फ्रस्ट्रेशन जो है वो मेरी मदर के सामने निकाली है, और अच्छे अच्छे वर्ड यूज करके, आई मीन शी वुड स्माइल, शी वुड नॉट अंडरस्टैंड, बट मेरा हाँ, काम हो जाता है। मेरे ब्रेन की जो मसल मेमोरी और जो मेरी मेमोरी में न्यूरल जो नेटवर्क है, वो पूरा एक बार सेंटेंस बन गया, तो संदीप वो सेंटेंस फिर मुझे याद करने की जरूरत नहीं होती है। प्रॉब्लम ये है हुँ, कि हमारे यहाँ पे वोकैबुलरी को बहुत एकेडमिक ओरिएंटेशन रखा गया है कि ये रटना है मुझे, और दूसरा मैं कहाँ यूज करूंगा इसको, और तीसरा ये कि अगर मैंने अच्छा वर्ड यूज किया और गलत यूज किया तो लोग मुझे जज करेंगे। चौथा, लोग प्रोनाउंसिएशन की रिगमरोल में ही रहते हैं बहुत ज्यादा। हु गिव्स अ डैम, आई मीन कम ऑन, आई मीन व्हाई? सो ये जजमेंटल सोसाइटी की प्रॉब्लम है वोकैबुलरी। हुँ, अदरवाइज सीरियसली, आई मीन इफ यू आपको क्या, जो यंग बच्चों के लिए बोल रहा हूं मैं, उनको जो, और ये ज्यादातर हमारे जैसे लोग, लाइक आई फील वेरी प्रिविलेज दैट मैं वर्नाकुलर बैकग्राउंड से आता हूं संदीप। मेरी तो जिंदगी बनी वहां से। अगर मैं बहुत एलीट बहुत क्लास से बढ़िया। आता
बहुत ही मैं कॉन्फिडेंट सभी व्यूअर्स को बताना हम्म, चाहूंगा, विनय मोदी जी ने अपनी काफी सारी शिक्षा हिंदी मीडियम से ली है, हाँ और उसके बाद वो अंग्रेजी की तरफ शिफ्ट हुए। तो आप हम्म, में से जितने भी स्थानीय भाषा के मीडियम में पढ़े हुए लोग हैं, अपने मन से वो बात तो आप निकाल ही दीजिए कि आप अंग्रेजी नहीं सीख सकते। आपके सामने उदाहरण है भाई। जी, आप कुछ बोल रहे थे। एब्सोल्युटली संदीप। और मैं आपको अभी, एंड सिंस इट्स अ वेरी ऑनेस्ट फोरम, आई वुड लाइक टू शेयर दिस। मेरे 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 जो सन है, माय एल्डर सन, जो एक, वो कई बार मेरे प्रोनाउंसिएशन का एक मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं पापा इसको ऐसे नहीं बोलते, इसको ऐसे नहीं बोलते। और दूसरी तरफ बहुत सरप्राइज भी होते हैं कि मेरी वोकैबुलरी इतनी रिच है। तो मेरे को नहीं लगा, मुझे लगता है मेरी ग्रोथ जो वर्ड्स के साथ हुई है वो इसलिए हुई क्योंकि मैं जजमेंट से ज्यादा अफेक्ट नहीं हुआ था। तो जज से आप जजमेंट से अफेक्ट नहीं हो। और दूसरा, मैं हर वर्ड को अपनी लाइफ में यूज करने की सोच रखता था। और तीसरा संदीप, अभी भी मेरी रिच वोकैबुलरी चाहे होगी, लेकिन मैं फ्लॉन्ट नहीं करता अननेसेसरीली। जहां जरूरत होगी वहीं मैं यूज करता हूं। जी तो मेरे तर्कश में वो तीर हैं सारे। जी। So that was an exemplary resolution of a predicament bogging down the demographic dividend of India. Thank you so much. क्या आप लवली। इम्प्रेस हुए? आप इम्प्रेस हुए इस वाक्य से? बिल्कुल हुए। मैं भी जरा अपनी फ्रस्ट्रेशन ही निकाल रहा था किसी ऐसे के सामने जो मुझे जज ना करे, और अदरवाइज थिंग्स वुड बी एग्जैसरबेटेड। आई वुडंट वांट दैट। सो थैंक यू फॉर नॉट जजिंग मी। मैंने क्या बोला मुझे Well, भी नहीं viewers, पता, शायद I उसमें must tell पॉइंट you, था। you are listening from horse's mouth, so you better accept it. अब आपसे एक सवाल पूछूंगा। 20 साल से आप लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। जी। एक शिक्षक जो होता है, वो हम्म, समाज को बहुत अच्छे से देख पाता है, क्योंकि उसके पास एक 50 बच्चों की बैच में 50 हम्म, परिवारों के बच्चे होते हैं। हम्म, हर परिवार यूनिक है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई अपर कास्ट है, कोई लोअर कास्ट है, कोई जी हिंदू जी है, कोई मुस्लिम है। ये एक पूरी सोसाइटी का दर्पण होता है टीचर के सामने। जी जी जी। तो जो एक सवाल मुझे बड़ा प्रिय और मैं हमेशा पूछता हूं लोगों से जिनका लंबा करियर हो चुका है, आपसे भी अब पूछेंगे। आपने जब करियर की शुरुआत की और आज 2022-23 तक आप आ गए, हम्म, हम्म, how has society changed? What did you see in these 20 odd years in terms of हम्म, the changes which have come in our society? अच्छे, बुरे, जो भी। हम्म, 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 हम्म। संदीप, बहुत ही मतलब इट्स अ वेरी प्रोफाउंड क्वेश्चन। आई रियली डोंट नो वेदर आई हैव द सगैसिटी टू आंसर दैट। और मेरे में वो विजडम है नहीं कि मैं आंसर दे पाऊं, क्योंकि ये तो बिल्कुल रघुकुल रीत है। और चेंज इज द बिगेस्ट कांस्टेंट। हर सोसाइटी में हमने पढ़ा है, हमें बताया गया है कि बदल गई सोसाइटी पहले से। तो ये सोसाइटी भी बदली है बहुत ज्यादा। और बच्चों के कॉन्टेक्स्ट से ही मैं रिलेट करूंगा इस बात को। पहली बात तो पॉजिटिव जो मुझे लगता है कि आज की जनरेशन में है, जी वो इट्स अ मोर अपबीट जनरेशन, मोर अपबीट, मोर कॉन्फिडेंट, मोर गो गेटर काइंड ऑफ जनरेशन. It's a generation which has that innate confidence that I can do something which will really make me click in life. ये एटीट्यूड वाली जनरेशन है ये, पहली चीज। दूसरा संदीप, ये जनरेशन टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है, ये सैवी है बहुत ज्यादा। तो वो इसमें बहुत है। तीसरा संदीप, इस जनरेशन की पॉजिटिव बात मैं जो जो मुझे देखने को मिलता है कि ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली जनरेशन है बहुत। ये जनरेशन जो है ये इको फ्रेंडली जनरेशन है। ये बहुत सेंसिटिव है टुवर्ड्स व्हाट्स हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट। आई एम लिटरली टॉकिंग अबाउट कीपिंग एनवायरनमेंट ग्रीन एंड क्लीन। ये बहुत तो ये आगे की जनरेशन मुझे लगता है इस बारे में सॉर्टेड रहेगी। चौथी बात जो संदीप मुझे लगता है कि इस जनरेशन में कहीं ना कहीं देयर आर 2-3 इश्यूज व्हिच आई रियली फील need they need to be looked into, otherwise we will possibly have ये जनरेशन संदीप इतना ज्यादा रिलीजियस ओरिएंटेशन को मैं ऐसा मानता हूं कि रिलीजियस ओरिएंटेशन में तो इतना नहीं इन्वॉल्व है, लेकिन एक्सट्रीम व्यू है इस जनरेशन के। ये जी जनरेशन जी एक्सट्रीम व्यू वाली है। जी जी दे आर वेरी एक्सट्रीमिस्ट इन टर्म्स ऑफ मेकिंग देयर ओपिनियन। जी और जी। इसी में एनालिटिकल पर्सपेक्टिव इस जनरेशन का थोड़ा कम है बहुत। हम्म मतलब दे हम्म हम्म अपने लेंस को इन्होंने फिक्स कर रखा है और उस फिक्स हम्म स्पेक्ट्रम से देखते हैं हर चीज हम्म को।
और इम्प्रेशनेबल हैं थोड़े, और हम्म डेप्थ में नहीं जा पाते हैं, हम्म हम्म बहुत ज्यादा स्केची हैं। स्केची हम्म क्यों है संदीप? क्योंकि इनके हाथ में एक हैंडसेट रहता है हमेशा, और एप्स रहती हैं, और ये हमेशा वीडियो और ऐप से बहुत चीजों को रिकन्फर्म करते हैं। जबकि पहले वाली जो बच्चे थे, जो मैंने शुरू के 10 साल 12 साल की बात कर रहा हूँ संदीप, वहां पे थोड़े कॉशियस थे, थोड़े ज्यादा डिटेल में जाते थे, जी जी थोड़ा जल्दी ब्रैश तरह से जजमेंट पास नहीं करते थे बहुत, और बहुत ज्यादा रिकन्फर्म नहीं करते थे बहुत ज्यादा। ये रिकन्फर्म भी करते हैं, और फिर एक्सेप्टेंस भी थोड़ी कम है इस चीज से, क्योंकि जो हम्म जो पोर्टल देखा, जो जो पहला उन्होंने ऐप देखा, वो उनको सत्य मान लेते हैं। तो मुझे लगता है कि हम्म ये थोड़ा सा, दिस जनरेशन हैज टू सेटल डाउन ऑन दैट एंड हैज टू रियली लुक एट ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रम। मतलब मैं कहूंगा कि संदीप, पहले वाली जनरेशन को, या शुरू के 10-15 साल में, मुझे लगता है कि मीडियम ऑफ इंटरेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर होता था, या फिर बहुत ज्यादा मीडिया से बायस नहीं होते थे। थोड़ी ये जनरेशन है ना, मुझे लगता है इस मामले में थोड़ी सी एक्सट्रीम है, इम्पल्सिव है, और स्केची है, बहुत डिटेल ओरिएंटेड नहीं है ये जनरेशन, एंड दे आर हैप्पी अबाउट इट, दे आर ओके। इफ यू टेल देम दैट यू हैव टू गेट इनटू डिटेल, दे विल नॉट बी। रिलीजियस रिलीजन में भी एक्सट्रीमिज्म है संदीप, बहुत हम्म एक्सट्रीमिज्म। कई जी आपको ऐसे ये बच्चे मिलेंगे जो बिल्कुल सोल्ड हैं टू सर्टेन आइडियोलॉजी, जी जी जो जी मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैंने पहले कभी इतना एक्सट्रीमिज्म नहीं देखा एक्चुअली। हम्म। हाँ, समाज में बदलाव तो निश्चित है और हर कोई फील तो कर ही रहा है। कुछ लोग उससे खुश हैं, कुछ लोग उससे दुखी हैं, टू ईच इज ओन अल्टीमेटली। या एक बहुत ही गंभीर सवाल आपसे पूछना था। हम्म, आप चाहें तो क्वेश्चन स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन जी क्वेश्चन सर, है बहुत डिफिकल्ट। जी। ये इतने खूबसूरत रंग का कोट आपने कब बनवाया और किसके कहने पर बनवाया? तो देखिए, मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं कि मेरा हाँ, करियर जो क्लियरली ही बना, बताइए, क्लियरली ही हाँ, मैं बताइए। क्लियरली बता रहा हूं आपको कि जब मैं करियर में क्या करूंगा, तो जब मैं सोचता था कि मैं क्या करूंगा, तो मैं, बोलते हैं ना, लिविंग इन फूल्स पैराडाइज, तो मैं उन लोगों में से था। पिताजी सिविल सर्वेंट थे, जी। और बल्कि मैं तो एक बात और कहता हूं कि मैं अपने फादर के ओरिएंटेशन को सोचता हूं, तो मुझे लगता है कि क्या, कैसे कोई इतना रिलैक्स रह सकता था एज अ फादर, कि आप अपने बेटे को देख रहे हो कि वो बिल्कुल ऑर्डिनरी और मीडियोकर करियर में है, और वो, मुझे आज तक उन्होंने मुझे रियलाइज ही नहीं होने दिया कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ग्रेजुएशन तक हो गई है, कुछ नहीं। तो संदीप, ये कहीं ना कहीं दिल की कुछ ख्वाहिशें होती है ना इंसान की, जो लगता है कि यार मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बॉलीवुड ओरिएंटेशन जिंदगी में शुरू जी। से रहा है। और तो उसको इसी से पूरा अगला करना। सवाल और निकलता है, और ऐसी कौन-कौन सी अधूरी ख्वाहिशें अभी बची हुई हैं अपनी? थोड़ा बताएँ, आप ये पर्पल कोट के बाद कौन-सी ख्वाहिशें हैं, वो भी थोड़ा मालूम चल जाए, तो हम खुद को तैयार रखेंगे। मैं उनमें से हूँ संदीप, जो है ना, बहुत ज्यादा, मैंने कहा ना, ये सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे है कि मैं जजमेंट से बहुत ज्यादा परेशान नहीं होता। तो मैं गाना भी गाने में भी प्रॉब्लम नहीं है, डांस में भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी करने में, मतलब डांस फ्लो में के तो साथ हमने जिंदगी आपकी चलती बहुत तारीफ सुनी है, दैट यू आर एन एब्सोल्यूटली लवली डांसर। तो ये है। आपने कहीं सीखा या ये ऑटोमैटिकली हो गया? रिदम, नो, इट्स रिदम, ऑनेस्टली। आई हैव नॉट लर्नड एनीवेयर, इट्स जस्ट रिदम। आई एंड एक्चुअली, हिंदी सॉन्ग्स और इंग्लिश सॉन्ग्स? देखिए, इंग्लिश सॉन्ग पे डांस करना, आपको पता है, हम उस जमाने के लोग हैं जब कल्ट, कुछ जो गाने कल्ट हैं ना, जैसे, तो माइकल जैक्सन की उस जनरेशन से हैं जहाँ पे, तो कल्ट सॉन्ग्स पे डांस करना, वो अलग बात है, उन गानों के लिरिक्स को समझना अलग बात है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो अलग चीज है। सो डांसिंग एक्चुअली ऑन दोज वेरी पॉपुलर नंबर्स, एंड ऑफ कोर्स दैट्स हाउ। सो आई थिंक दैट रिदम, इट्स रिदम संदीप, वो बेसिकली वो रिदम टीचिंग में भी रहती है और सब जगह रहती है। और एक इंटरेस्टिंग बात मैंने नोट की अपने बारे में, जी। इंट्रोस्पेक्शन से मुझे रियलाइज हुआ कि uh, मैं नहीं चाहता हूं संदीप कि मेरे को, मुझे हर जनरेशन के लोग, मेरे से बड़े, मेरे पीयर ग्रुप, मुझे बहुत ज्यादा सीरियसली लें भी, जी, क्योंकि मेरे को जी। लगता है कि स्टूडेंट जनरेशन जो है, उससे मेरा रिलेट करने की जो कैपेबिलिटी है, वो इसीलिए भी है क्योंकि मैं बाकी सारी जनरेशन से के ओपिनियन से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता हूँ कि वो मेरे बारे में क्या हुँ, सोचते हैं। आई हुँ, डोंट रियली हुँ, बॉदर टू मच। हुँ। साथियों, आप एक चीज़ नोटिस कर ही रहे हैं विनय जी के बारे में,
काफी रिलैक्स तरीके से और अपनी लाइफ को एक बहुत ही नॉर्मल और हैप्पी गो लकी, इन द सेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरी ले ही रहे हैं, लेकिन लाइफ जैसी आ रही है, टेक इट एज इट कम्स, प्रेजेंट योर नॉर्मल नेचुरल सेल्फ, एंड देयर इज नो नीड टू पुट ऑन एनी अफेक्टेशंस। आई थिंक बहुत हद तक ये चीज हम सबके लिए एक बड़े करियर मंत्र का भी काम कर सकती है, तो हम सब शायद इससे बहुत कुछ सीखेंगे। हो सकता है पर्पल कोटों की बिक्री भी बहुत बढ़ जाए बाजार में, तो देखेंगे। आपने कहा था आपको गाने की बहुत रुचि है, तो कोई 2 लाइनें अगर आप अभी सुना दें नहीं, नहीं, तो। अभी मैं गाने के लिए तो बिल्कुल नहीं, नहीं, दर्शकों मतलब को मजा आ जाएगा सुन के, या तो वो करियर गाना बनाने का तय करेंगे या हमेशा के लिए गाना छोड़ने का भी तय कर सकते हैं। तो जो भी हो, आप 2 लाइनें सुनाई दीजिए, बट आपने बोला है कि भई आपको सिंगिंग अच्छी लगती है, तो प्लीज़ व्हाई नॉट, इंग्लिश, हिंदी कोई भी सुनाएँ, मजा आ जाएगा। हाँ, मुझे तो हिंदी गाने पसंद हैं डेफिनिटली। मैं मुझे गाना बहुत पसंद है, ओहरे ताल मिले। आपने वो गाना सुना होगा शायद, ओहरे ताल मिले नदी के जल इट में। इज़ वन ऑफ द ऑल टाइम बॉलीवुड हाँ, फिलॉसॉफिकल फेवरेट्स, व्हाई नॉट? हाँ, हाँ, तो वो गाना मुझे बहुत पसंद है। और 1 सेकंड। बिल्कुल। हाँ। हाँ, संदीप, तो मेरी आवाज़ पे मुझे कोई वो नहीं है, लेकिन मैं आपके कहने पे ज़रूर गाऊँगा। जी। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच संदीप। व्हाट मैटर्स इज़ द स्पिरिट। और जो लोग इस गीत के बोलों को समझते हैं, वो जानते हैं कि कितनी गहरी बात इसमें कही गई थी, कि किसी को पता नहीं है कि कौन कहाँ से आया है, और सब अल्टीमेटली तो एक ही में मिक्स होके चल रहे हैं, एक ही एंटिटी है। ये बॉलीवुड की एक ब्लैक एंड व्हाइट मूवी से लिया हुआ गीत है, कभी और मौका मिला तो इस एब्सोल्युटली। पे बिल्कुल बात करेंगे। दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर एनी स्टूडेंट, how can she or he find happiness while हुँ, struggling through the rigors of competitive exams preparation and हुँ, meeting failures and not coming up to हुँ, society's expectations and facing the हुँ, barks from friends and others? क्योंकि भारतीय समाज इस मामले में बहुत कड़क है। सफलता को हुँ, पूजा जाता है और असफलता को दुत्कारा जाता है, ये हमारी कमी है। हुँ। तो आप कैसे हैंडल करते हैं लोगों के फ्रस्ट्रेशंस? हाँ, संदीप, बहुत बहुत अच्छा सवाल है। और स्पेशली पैंडेमिक के दौरान जितने मेरे इंटरेक्शन स्टूडेंट से हुए हैं, और हमने खुद ने भी अपने आस-पास इस बात को सेंस किया ही है कि कहीं न कहीं there is this challenge that, and I am very sure our education system and policy makers will address the issue of mental health among students, because India is one of those countries which has suffered badly in terms of education interregnum. It's a huge gap that has taken place, और बच्चों का कंप्लीट चेंज हो गया है स्पेक्ट्रम। तो अभी मैं बहुत एक आपने सवाल पूछा ना, उसका मैं, क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों की काउंसलिंग करता हूँ ना संदीप, तो जो 12th में 11th में बच्चे आ रहे हैं, इवन जो कैट के एमबीए एस्पिरेंट, जब मैं उनसे बात करता हूँ तो एक चीज जो संदीप मैंने देखा कि और जो मुझे लगता है हमें इस चैनल के माध्यम से जरूर बात करनी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स भी सुनेंगे अगर, तो देयर आर लॉट ऑफ टैलेंटेड स्टूडेंट्स। लाइक देयर इज अ गर्ल, मैंने काउंसिल किया अभी थोड़े टाइम पहले ही, तो उनसे तो बहुत ज्यादा करियर के लिए बहुत कॉन्शियस है, उस कॉन्शियसनेस में उनकी एंजाइटी भी दिखती है बार बार, मुझे जी, लगता है। जी, तो जी। मैंने उनसे एक बार पूछा कि आप अपना थोड़ा मुझे टेल मी समथिंग अबाउट व्हाट यू यूज्ड टू डू। तो फिर उन्होंने बताया कि मैं सर लॉन टेनिस खेलती थी, मैं ये खेलती थी, मैं वो खेलती थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप बार बार ये पास्ट क्यों यूज कर रहे हो, अभी तो आप बहुत बहुत छोटे हो, बढ़िया, और बहुत आप ये बढ़िया। क्यों बोले? बोले सर मैं प्रिपरेशन के लिए मैंने ना सब छोड़ दिया है। और मैं ट्रेजेडी संदीप है से बहुत, एक ही ट्रेजेडी बात है, बोलना सोसाइटी की बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। चाहूँगा, मतलब बहुत मुझे बड़ी बहुत है। दुःख हो रहा है सुन के, ये बहुत दुःख हो रहा है ये सुन के। आप सोचिए, और ये कि ये, और अच्छा अच्छा, मैंने उनके पेरेंट्स से बात बोला तो उन्होंने इस चीज को उन्होंने बोला कि सर
हमने नहीं बोला इनको छोड़ने का, लेकिन हमें लगता है कि टाइम, समय बहुत कम है। आज का बच्चा जो है संदीप, 11-12 का बच्चा 3 नावों में सवार है। 90% से ज्यादा बच्चे इस कंट्री में डेफिनेटली वही कर रहे हैं। ट्यूशन लेते हैं, मल्टीपल ट्यूशंस चलते हैं उनके, जी, उनके स्कूल स्कूल की क्लासेस हैं, और जी, उसके अलावा वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। उस पूरे माहौल में आप सोचिए, उस बच्चे का रिजल्ट अगर कहीं ना कहीं इन तीनों में से किसी भी जगह नेगेटिव आता है, तो उसके माइंडसेट पे इतना इम्पैक्ट पड़ता है। और वो इतना ज्यादा इम्पैक्ट नेगेटिव इसलिए होता है संदीप, क्योंकि वो अपने अंदर जी, की जो टैलेंट है उसको हार्नेस नहीं करते हैं वो। अगर जी। म्यूजिक में थे तो गाना बंद कर दिया है, इंस्ट्रूमेंट लर्न करना बंद कर दिया है, स्पोर्ट्स खेलना बंद कर दिया है, तो फिर हैप्पीनेस कहां से आएगी? सो बहुत इफ बढ़िया, बहुत and बढ़िया। I've seen a lot of on the other end there are few students, but they look so happy, they are so joyous always, because उनको बैलेंस करने के लिए उनके पास मैकेनिज्म है, वो छोड़ा नहीं उन्होंने। तो मैं ये हुँ, एडवाइस ही देना चाहूंगा कि हैप्पीनेस का, लाइक इवन आई गिव यू माय एग्जांपल संदीप, लाइक यू टॉक हुँ, अबाउट golf, not that I used to play golf, I have been playing for decades, ऐसा नहीं है। आपको खुद को पता है कि मैं बहुत सालों तक बहुत ही एक्टिव टीचिंग, अभी भी टीचिंग करता हूं, लेकिन गोल्फ हुँ, का रीजन ही एक बहुत बड़ा ये है कि इट रियली हुँ, कीप्स मी बैलेंस्ड, इट कीप्स हुँ, माय स्पिरिट ऑलवेज वेरी हाई। तो मैं कहूंगा कि हैप्पीनेस के लिए आपकी कोई भी डिजायर हो, कुछ भी अलग से करने की इच्छा, चाहे लिखने की इच्छा हो, चाहे गुनगुनाने की आदत हो, चाहे कुछ कलेक्ट करने की आदत हो, वो पूरी करनी चाहिए। कुकिंग करने की आदत हो, आउटडोर ज्यादा करना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि बिल्कुल आउटडोर ही जिंदगी का मंत्रा है। इनडोर कुछ भी बिल्कुल प्रमोट नहीं करना चाहिए। ऑलरेडी हुँ। जिंदगी इनडोर होगी और डिजिटलाइजेशन होगा। को आई मीन, विल यू बी बिल्कुल, बिल्कुल, सरप्राइज बिल्कुल। आज से 10 साल बाद कोई ये बोल दे कि स्कूलिंग पूरी घर से होने वाली है? मैं तो नहीं, सरप्राइज वो नहीं तो हूँ। ख़ैर गलत ही होगा क्योंकि मैं भी कल वाइफ़ से यही बात कर रहा था हाँ, कि मैं घर में बैठ के काम करता हूँ दिन भर, हम्म, तो एक अलग फ़ील आता है। लेकिन मैं निकल के ऑफ़िस जाता हूँ और शाम को लौट कर आता हूँ, तो मैं हर बार ये सोचता हूँ आजकल कि मैं जब घर से निकलता हूँ, लौट के आता हूँ और पूरा दिन ऑफ़िस में 10 लोगों के साथ बैठ के काम करता हूँ, तो मैं वहाँ जो-जो कर पाता हूँ, हम्म, जो-जो देख पाता हूँ, जो-जो एक्सपोज़र पाता हूँ, वो मैं घर पे तो उसका 10% भी नहीं पाता हूँ। एब्सोल्युटली, तो एब्सोल्युटली। इंसान की ज़िंदगी तो बाहर निकल कर ही जी जाती है। यानी ये तो एक मानी हुई बात है। दुर्भाग्यवश कोविड ने हमें इतना हैंडीकैप कर दिया है कि उसकी एब्सोल्युटली। सज़ा तो सबको मिली ही है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब जी। एक बड़ा सवाल आपसे पूछना है, थाउज़ेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स यू हैव हैंडल्ड, हम्म, दिस क्वेश्चन पॉप्स अप ऑफ़न। बहुत से यंग लोग हैं, बड़े टैलेंटेड हैं, वो मैनेजमेंट में भी जाने का एक एप्टीट्यूड रखते हैं और जी। वो सिविल सर्विसेज़ में भी जाने की इच्छा रखते हैं, जानना चाहते हैं। अगर कोई आपसे ये बिल्कुल बेसिक सवाल पूछे कि सर मुझे ये बताओ, मैं एमबीए करूँ या मैं सिविल सर्विसेज़ करूँ? ये हम्म। आप हमें समझाइए। हाँ, अच्छा सवाल है बहुत, अगेन, क्योंकि ये डिलेमा बहुत लोगों को रहता है। देखिए, एक लेवल पे मैं मैं नहीं कहूंगा कि ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये मिलते हैं, लाइक ट्रिब्यूटरीज बहुत बड़े ओशन में मिल सकते हैं। लेकिन अगर एक स्टूडेंट की सोच के ऊपर अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करें, जब वो करियर की चॉइस कर रहा है, तो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में उन्हें चूज करना है, तो वो किस तरह से चॉइस करेंगे? तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटस क्या होगा, बिकॉज सिविल सर्विस में भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, और सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग है। कॉर्पोरेट में फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, सोशल सिक्योरिटी कंपैरेटिवली कम होगी। लेकिन यहाँ एक फंडामेंटल जो नजरिया जो मेरे को लगता है वो इंपॉर्टेंट है, कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाने वाले लोग हैं, उनका नजरिया आपको थोड़ा शुरू से अलग दिखेगा। वो सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर और हमारी इथॉस के ऊपर उनका ओपिनियन आपको ज्यादा लगेगा। जी, वो जी, सेंसिटिव होंगे हमारी नेशनल और जी, रीजनल इश्यूज के ऊपर ओपिनियन रखना। करेक्ट। कैसे हमारी कंट्री की ऑर्गेनाइजेशंस किसी किन्हीं बातों को व्यक्त कर रही हैं, उनके ओपिनियन होंगे स्ट्रॉन्ग, और वो सेंसिटिव होंगे इन इश्यूज के ऊपर।
एज कंपेयर टू पीपल जो मैनेजमेंट की तरफ जो इंटरेस्ट दिखाएंगे, वो कहीं ना कहीं संदीप थोड़े से मे बी थोड़े डाइवर्स इंटरेस्ट होंगे, वो स्पोर्ट्स में हो सकते हैं या लीडरशिप इनिशिएटिव्स दिखाते हैं वो, और उनके ओरिएंटेशन में थोड़ा सा जो टिल्ट है, इट्स मोर टुवर्ड्स बिजनेस या कॉर्पोरेट लीडरशिप के उनको एग्जांपल्स उनको ज्यादा एक्साइट कर सकते हैं। ये बेसिक लेवल पे मैंने देखा कि डिफरेंशिएटर दिखना चाहिए। फिर एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में एनालिसिस बहुत क्लियर करना चाहिए कि जब एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे बच्चे तो वो क्या करेंगे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन तो ब्रॉडर टर्म है, मैनेजमेंट तो उसका पार्ट है। तो जी एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड करता है सोशियो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, ज्योग्राफी ऑफ अ कंट्री, एक्सपांस पूरा देखता है। तो मुझे लगता करेक्ट है ब्रॉडर स्पेक्ट्रम है। तो कहीं ना करेक्ट कहीं मैं जब एडवाइस करता हूँ कि आपको मैनेजमेंट करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन, तो संदीप बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे ऐसे हैं जिन्होंने आईआईएम से मैनेजमेंट किया है, आईआईएम से एमबीए करके, और उन्होंने उसके बाद सिविल सर्विस का रास्ता अख्तियार किया है। तो कई ऐसे बच्चे मेरे पास आते हैं संदीप जो कहते हैं कि सर मैं अभी मैनेजमेंट करना चाहता हूँ, पर कहीं अभी और लेकिन दिल में कहीं ना कहीं इच्छा है कि मैं सिविल सर्विस का एग्जाम दूं। तो मैं उन्हें जी कई बार बोलता हूँ कि मैनेजमेंट आपको अलाउ करेगा टू ब्रॉडन योर होराइजन, टू पिक अप फ्यू सब्जेक्ट्स एंड क्रिएट अ बेस सो दैट यू कैन गो फॉर सिविल सर्विस व्हिच हैज टू बी एन एलीट करियर इन इंडिया। सिविल सर्विस जी भारत का बहुत बड़ा करियर है। तो मैं उस तरह से देखता हूँ संदीप। इसी से अगला सवाल निकलता है, मैंने एमबीए कर लिया, जी। देन व्हाट डू आई डू? आई टेक अप अ जॉब और आई हम्म, बिकम एन एंटरप्रेन्योर एंड आई गो फॉर अ स्टार्टअप, क्या करूं मैं? हाँ। बहुत अच्छा सवाल है। स्टार्टअप करना मैं बिल्कुल एडवाइस उन्हीं को करूंगा संदीप, उन्हीं को एडवाइस करूंगा जो एमबीए करते ही स्टार्टअप की बात करते हैं। मेरी पर्सनल राय में तो बिल्कुल मैं कहूंगा कि एमबीए करने के बाद एक किसी भी स्टूडेंट को अपने ड्रीम के अकॉर्डिंग या अपनी सोच के अकॉर्डिंग, जहां वो कोई बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं सोसाइटी की, उस प्रॉब्लम में घुस के एंड दे हैव टू रियली डर्टी देयर हैंड्स एंड देन वर्क फॉर 2-3 years and get the hang of it, real sense of what they want to get into, and then they eventually can actually move towards that ecosystem that they want to create. That's the best strategy. Having said that, there are a lot of young people जो बहुत ही श्योर है संदीप की अपने मैनेजमेंट करते करते 3-4 लोगों का, बहुत ही लाइक माइंडेड लोगों का नेटवर्क बन गया है, एंड टू एंड सोल्यूशन करने की ताकत दिख रही है उनको। तो मुझे लगता है कि देन दे कैन, बट देन प्लीज रिमेंबर, उन लोगों को मैं ये एडवाइस दूंगा कि बी प्रिपेयर टू फेल। फेलियर बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो वो अगर तैयार हैं तो वो स्टार्टअप में अगर उनको सही इकोसिस्टम मिलता है, अच्छे डाइवर्स इंटरेस्ट के पीयर मिल जाता है, गो अहेड। बट माय स्ट्रेटजी वुड बी टेक अप अ जॉब एंड देन गो फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। आपको वाकई लगता है हमारा यूथ आज का जो निकल रहा है हम्म। वो फेलियर को सही ढंग से एक्सेप्ट कर पा रहा है, कर पाता है? ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है जवाब देना, लेकिन जो मेरी सेंस है, जो मुझे आसपास की सराउंडिंग में देख के लगता है, मुझे लगता है कि वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू एक्सेप्ट फेलियर, वेरी डिफिकल्ट। So Not any because of, tips, any I'll tell tips for you, such people? yeah. Not because of the fact that they don't have the mindset to accept and acknowledge the failure. It's because of the fact that they get swayed by so many interventions, unlike us people. You Okay. know, हमें संदीप, लाइक मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ। मैंने आपका तो आपने तो शुरू से ही बहुत अच्छा अपने आप को फोकस करके एलिवेट किया हुआ, लेकिन मैं अपना एग्जांपल देता हूँ संदीप। तो मैं देखता हूँ कि मैंने जस्ट बिकॉज पिताजी ने ह्यूमैनिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया तो, और सिविल सर्विस की, पैसा बिल्कुल भी नहीं था, तो मैंने मुझे आर्ट्स नहीं लेना है ये सोच के मैंने साइंस बायो लिया। बायो का कोई, बायो में फेलियर देखा। लॉ मैंने लिया, 6 मंथ्स वहां फेलियर देखा। एमए इकोनॉमिक्स लिया, फिर मैनेजमेंट किया, मार्केटिंग का जॉब किया, कहाँ कहाँ नहीं। तो क्या मैं, अगर मैं संदीप आज के समय में ये सब एक्सपेरिमेंट करता, तो मैं, मुझे नहीं लगता कि हमारा समाज मुझे बख्शता किसी भी तरह से। मैं बहुत ज्यादा जल्दी डिप्रेस फील करता, क्योंकि मुझे बहुत सारी जगह मैं है ना अपने आप को फ्लोट भी करता हूँ आज के जमाने में। ये एक फैड है। आई फ्लोट विदाउट नोइंग दैट दिस फ्लोटेशन इज नॉट गुड। तो मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे हूँ, मैं हर फोरम पे हूँ, क्योंकि मैं यंग हूँ और मैं हैपनिंग हूँ। लेकिन जब जब मेरे से सवाल पूछे जाते हैं तो उन्हीं फोरम पे पूछे जाते हैं और मेरे पास जवाब नहीं होता, तो मैं अपने आप को अचानक शट कर लेता हूँ वहां से। तो मैं बिल्कुल, एक्सट्रीम में बिल्कुल, चला जाता हूँ। बिल्कुल।
जो मुझे लगता है मेरे ज़माने में ऐसा नहीं था, तो मैं बहुत रिलैक्स तरह से फेलियर को लेता रहा, क्योंकि जवाब देना था पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को या 2-3 फ्रेंड्स को बस। पर आज जवाब देना है आपको बहुत सारे लोगों को। तो इसीलिए आज की हुँ, जनरेशन हुँ, फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, और मेंटल हुँ, हेल्थ बहुत बड़ा चैलेंज है इसीलिए। हुँ, हुँ। आई बिलीव इन्हें बहुत वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स पे हमारी आज बात हुई। इतनी सारी चीज़ें आपके प्रैक्टिकल 20 साल के एजुकेशनिस्ट एक्सपीरियंस से हमारे सामने आई। इच्छा तो है कि अभी और बहुत सारी बातें करें, पर 1 घंटे का समय कहाँ बीत गया पता ही नहीं चला। So we would like to give a very big thank you from all our students and viewers. बहुत मजा आया, बहुत हल्के-फुल्के तरीके से आपने गंभीर बातें हमको समझाई, and I am certain that people would want to hear more about personal interviews and group discussions and other skills from you. तो हमारे व्यूअर्स जो इस सेशन को देख रहे हैं, एक बार कमेंट थ्रेड में हमें जरूर बताएं कि क्या आप चाहेंगे हम विनय जी के साथ आगे पर्सनल इंटरव्यूज और ग्रुप डिस्कशन के अलग-अलग टिप्स और ट्रिक्स और टेक्निक के ऊपर आपके लिए फोकस सेशंस लाएं। तो आप जरूर हमें बताइए, अगर आपकी इच्छा हुई और आपने मांग की तो हम ऐसे सेशंस भी लेकर आएंगे। तो जी। धन्यवाद संदीप, थैंक यू सो मच। धन्यवाद तो मुझे करना चाहिए आपको, और मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि, और ये शुरुआत में नहीं बताना चाहता था, पर मैं बताना ज़रूर चाहूँगा कि अगर उनको ज़िंदगी में ग्रो करना है, सफल होना है, तो उन्हें एक गुरु ढूँढना चाहिए, मिलना चाहिए, और उस पे ट्रस्ट करना चाहिए, और अपनी ज़िंदगी उनको सरेंडर करनी चाहिए। तो मेरे गुरु भी ने ही मेरा इंटरव्यू लिया है आज, और मैं बहुत प्राउड हूँ इस बात से कि मैं आपको मिला 20 साल पहले, और मुझे लगता है कि मेरी लाइफ के डायमेंशन बदल दिया आपने, और आपके जैसा जो इंसान है, वो ही ये कर सकता है। मेरे को नहीं लगता कि हर कोई कर सकता था। तो मैं आपके लिए बिल्कुल आई एम इंडेटेड टू व्हाट, सो मेरी जो स्किल्स देख रहे हैं आप, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एंड फॉर बीइंग माय ट्रू मेंटर एक्चुअली। थैंक यू विनय। हर शिष्य भी उतना अच्छा और उतना डेडिकेटेड नहीं होता जितना जी, आप हैं, और आपने सारी चीजों को जिया है ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर। आसान नहीं होता इतने अप्स एंड डाउन्स में से। तो प्यारे बिल्कुल। व्यूअर्स, आज हमने 1 घंटे की चर्चा विनय जी से की। अब समय आ गया है विनय जी को थैंक यू कहने का। बहुत जल्द आपसे फिर भेंट करेंगे। थैंक यू सो मच विनय, थैंक यू, थैंक यू वी सो विल बी इन मच। टच। थैंक यू। प्यारे साथियों, ये थी करियर चर्चा विथ एजुकेशनिस्ट विनय मोदी जी। आपने हमें बहुत प्यारी प्यारी बातें आज बताई, और हम आगे भी इसी तरह के अच्छे अच्छे आपके साथ सेलिब्रिटीज को लाते रहेंगे। ये सभी लोग जिन्होंने अपने जीवन के इतने साल अपने करियर को एक पॉलिश और दूसरों को इतना कुछ देने में लगाए हैं, ये सब अपने किस्म के सेलिब्रिटीज ही होते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको हमारा करियर चर्चा का एफर्ट पसंद आ रहा है, और आप किन किन को देखना चाहेंगे हमारे साथ करियर चर्चा में हमें बताएं। और अगर आपके पास कुछ अच्छे ऐसे कॉन्टैक्ट्स हैं जो आपको चाहिए कि हमारे साथ लिंकअप हो सकें, तो प्लीज कमेंट थ्रेड में हमें जरूर बताएं। आज इतना ही, बहुत जल्द हम आपसे फिर भेंट करेंगे प्यारे दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।